तो सबसे बड़ी आग और महाशक्तिशाली अमेरिका इसके आगे बेबस नजर आता है। लगातार इसके अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं, इसके हर पहलू से भी आपको हम वाकिफ करवाएंगे, अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। तो अमेरिका अपडेट पहले जान लीजिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग से 24 लोगों की जान अब तक चली गई है। यहां तक कि मरने वालों में एक टीवी एक्टर भी शामिल हैं। तकरीबन 7 दिनों से आग लगी और अब तक ये बेकाबू है। लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ईटन और पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की भी खबर है। लॉस एंजल्स में रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई और इसके चलते हालांकि बहुत कम वक्त के लिए सही, लेकिन फायर फाइटर्स को आग पर काबू करने में मदद मिली है। लेकिन इसके बाद से देर रात से फिर तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है, इस तरह की चेतावनी भी दी गई थी। लॉस एंजल्स के 2 जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग का दायरा तकरीबन 40,000 एकड़ तक पहुंच चुका है। 40,000 के एकड़ के एरिया में अब तक ये आग पहुंच चुकी है। काउंटी में सभी लोगों को एडवांस में वार्निंग दे दी गई है, कभी भी घर खाली करने के लिए उन्हें कहा जा सकता है। इधर जो ट्रंप है वो लगातार हमलावर है, अधिकारियों पर उनका गुस्सा फूट रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फिर से जिम्मेदार अधिकारियों की निंदा की है। लॉस एंजल्स में अभी भी आग भड़क रही है। अयोग्य नेताओं को पता ही नहीं कि आग को कैसे बुझाया जाए। अब अगर नुकसान की बात कर ली जाए अलग अलग एजेंसीज के हिसाब से, इस आग से अब तक 12 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 12 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ के बीच का नुकसान बताया जा रहा है और आग को कुछ हद तक अभी काबू में किया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा गया है। आग से निपटने के लिए अमेरिका की मदद के लिए बाकायदा मैक्सिको के फायर फाइटर्स पहुंच रहे हैं। इधर लॉस एंजल्स से जो अपडेट मिल रहा है, ब्रिटनवुड स्थित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी तक की कोशिश कर ली गई। 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए, बाद में हालांकि इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का यह कहना था कि कोई सबूत नहीं है कि लोग चोरी की नीयत से वहां से घुसे थे। और अब आग जान लीजिए, केनेथ, पैलिसेड, सनसेट, लॉस एंजल्स के अलग अलग इलाके, हर्स्ट, लीडिया, ईटन, तो एक तरह से लॉस एंजल्स के चारों तरफ आग ही आग है। आग लगने के बाद जो वाटर हाइड्रेंट है, जो जगह जगह लगाए जाते हैं इस तरह की घटना से निपटने के लिए, वो खाली हो चुके हैं। लॉस एंजल्स के वाटर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग लगने से पहले तक कैलिफोर्निया के जो वाटर हाइड्रेंट थे वो पूरी तरह चालू थे, काम कर रहे थे, पानी उनमें था। लेकिन आग बुझाने के लिए जैसे पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा है, पानी के स्तर में भी गिरावट आई है। 20% वाटर हाइड्रेंट पर इसका असर पड़ा है, सूखे की स्थिति उनमें बन गई है। कई जगहों पर वाटर हाइड्रेंट सूख भी गए हैं और राज्य के जो गवर्नर हैं न्यूज़ाम, उन्होंने शुक्रवार को जांच के आदेश दिए थे कि आखिर इतने जल्दी पानी खत्म कैसे हो जा रहा है। आग के संकट के बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की भी खबरें मिल रही हैं। इसके बाद ये एक और पहलू है कि वहाँ लूटपाट और इस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। इसका एक और पहलू कैदियों से जुड़ा है, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। तो लूटपाट की वारदात सांता मोनिका शहर में पता चली और उसके बाद कर्फ्यू यहाँ पर लगाना पड़ा है। 29 लोग हालांकि इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ये जरा जान लीजिए किस तरह की स्थितियां। पैलिसेड्स में तकरीबन 22,000 एकड़ में आग लगी है, इसका अभी तक 10% हिस्सा ही काबू में आ पाया है। ईटन में 10,000 एकड़ से ज़्यादा आग लगी हुई है। लीडिया में 400 एकड़ से ज़्यादा इलाके में आग लग गई है। केनेथ में भी 1000 एकड़ पर आग फैल चुकी है। अगर देखा जाए तो जो लीडिया और केनेथ हैं, यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब इसका एक और अलग पहलू आपको बता देते हैं कि लॉस एंजल्स में आग के बाद कैदियों की एक तरह से मान लो बल्ले बल्ले हो गई है। कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स के जंगलों में फैली आग और विकराल होती जा रही है। अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। जो बाइडेन लाख कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके आग बुझाने में अब तक कामयाबी मिल नहीं पा रही है। और एक और वजह है, बर्फीला तूफान भी आया हुआ है। कुदरत की हर तरफ से मार देखिए आप अमेरिका पर पड़ रही है। बर्फीला तूफान आया, बर्फीले तूफान की वजह से क्या हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और आग बुझाने के काम में तेजी लाने के लिए कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स का जो जेल डिपार्टमेंट है वो एक बम्पर ऑफर भी ले आया है। ये एक और पहलू है। आग बुझाने में फायर डिपार्टमेंट की मदद करने वाले कैदियों की सजा कम करने की योजना बना दी गई है। हर एक दिन आग बुझाने में मदद करने के बदले 2 दिन की सजा कम करने की डील है। और इतना ही नहीं, मतलब सजा कम नहीं होगी, सैलरी भी बाकायदा दी जाएगी। जेल में बंद कैदियों को फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लॉस एंजलिस में एक कंटेनमेंट लाइन खोदते हुए भी देखा गया है।
इधर कैलिफोर्निया में जो सुधार पुनर्वास विभाग है उसका कहना है कि मौजूदा वक्त में 931 कैदी 24 घंटे जंगल में जो आग फैली हुई है उसको बुझाने के काम में मदद कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आग की लाइनों को काटा जा रहा है, संरचना के पीछे से ईंधन निकाला जा रहा है ताकि कैलिफोर्निया की जो विशाल जंगलकारी आग है उसकी स्पीड को, उसके फैलने की स्पीड को कम कर दिया जाए। कैदियों के लिए प्लान क्या है? दरअसल जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रतिदिन तकरीबन $6 के आसपास का भुगतान भी किया जा रहा है। कैदी इमरजेंसी में नियुक्त होने पर प्रति घंटे एडिशनल $1 भी कमा सकते हैं। ज्यादातर कैदियों को आग बुझाने में मदद के लिए 2 के बदले क्रेडिट दिया जा रहा है। इसका मतलब कैदी हर एक दिन आग बुझाने में इमरजेंसी सेवा के काम में लगे हुए हैं और सजा में उनको 2 अतिरिक्त दिन की छूट मिलेगी। तो ये एक अलग पहलू है और ये अधिकारियों का कहना है कि जंगल की जो आग है कैलिफोर्निया के लिए बड़ी चुनौती है और फायर डिपार्टमेंट भी हर तरह से, पूरी तरह से काम कर रहा है। जेल में बंद जो अग्निशामक हैं, कर्मचारी हैं, वो भी इस प्रोग्राम का, यानी इस आपात स्थिति से निपटने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसका एक हिस्सा है। तो ये एक पहलू हो गया। इसके अलावा जो आग है वो किस कदर बेकाबू है ये आप देख ही रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। अब एक सवाल जो बड़ा सवाल है वो भी हम आपको बताते हैं, उसका भी एक एंगल है कि ये जो आग है ये चिंता क्यों बढ़ा रही है। मतलब बाइडन तो ये तक कह चुके हैं युद्ध जैसे हालात, बाइडन ये कह चुके हैं युद्ध जैसे हालात हैं। 7 जनवरी को आग लगी थी, लॉस एंजल्स पहुंच गई, रिहायशी इलाकों को झुलसाना शुरू कर दिया। माना यह जा रहा है कि कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे बड़ी तबाही फैलाने वाली ये आग होगी और ऐसा भी नहीं है कि अभी ये कहा जा सके कि क्या इस पर काबू है। काबू होती भी ये नजर नहीं आ रही है, बेकाबू लगातार ये होती चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और वो इसके आगे ऐसा लग रहा है कि बेबस हो गया है। जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ गई है, तकरीबन 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 24 लोगों की जान जाने की भी खबर है। अधिकारियों का कहना है कि जो हताहत है, मृतक है, उनकी संख्या और बढ़ सकती है। जो बाइडन तो ये कह रहे हैं कि हालात युद्ध जैसे बन गए हैं। राहत कार्यों में कनाडा, मैक्सिको वो भी हेल्प कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई काबू जैसी स्थिति अभी नहीं आई है। 24 घंटे की बात कर ली जाए, पैलेसडेस के 1000 एकड़ में आग फैल चुकी है। ये सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा है, 1000 एकड़ में आग फैल गई है, कई घर खाक हो गए हैं। बचाव कार्य में तेजी आई है लेकिन ये मुश्किल होते जा रहे हैं। नेशनल वेदर सर्विस जो है, वहां का मौसम विभाग, वो ये कह रहा है कि मौसम के हालात खराब होने से आग और फैल सकती है। सेंटा एना की पहाड़ियों से चलने वाली जो हवाएं हैं वो लॉस एंजल्स और वेचुरा काउंटी में तेज होंगी। कुछ समय के लिए हालांकि उनकी रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब ये जानकारी है कि ये जो हवा की रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। अगर ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचती है तो आग के जो फैलने का सिलसिला है वो बढ़ेगा और स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। आग के कारणों पर भी जांच चल रही है, बहस भी लगातार चल रही है, बयानबाजी भी लगातार चल रही है, लेकिन आग फैलने में मौसम का जो अभी जो स्थिति है उसमें मौसम का सहयोग मिल रहा है। गर्मी के बाद कैलिफोर्निया में कम बारिश ने आग की मदद की है, इसके बाद सूखी हवाओं ने आग को फैलाने का काम किया। अब डर यह है कि अगर ये और तेज होता है तो तबाही मच जाएगी। एक और पहलू है इसका कि पानी की कमी से हालात बेकाबू हो रहे हैं। बिजली पहले ही गायब है, लोगों के घर खाली करवा दिए गए, सुरक्षित जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी उनको जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। अब जो एक हमने आपको बताया था कि अफरा तफरी के चलते कानून तोड़ने की भी समस्याएं आ रही हैं, लोग कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले रहे हैं, कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। तो ये एक जो आग है वो कितनी तरह की समस्याओं को जन्म दे रही है। आग के चलते धुआं भी लगातार फैल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं आप और अपने ही घरों में रहें, हवा साफ करने के यंत्रों का इस्तेमाल करें। बहुत से व्यवसाय ठप हो गए हैं। तो आग पर काबू अभी भी कहा नहीं जा सकता। बचाव करने का दावा प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन हजारों घर खाली करवा दिए गए हैं और प्रशासन पर लोग हमलावर भी हैं, नेता हमलावर हैं। इस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं और इन सब के बीच ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि जो बाइडन क्या ऐसी स्थिति में उन्हें सत्ता देने वाले, क्योंकि अभी जो नव निर्वाचित वहां के राष्ट्रपति हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। मतलब निर्वाचित हुए हैं, वो शपथ ग्रहण उनका 20 जनवरी को होने वाला है। और उससे पहले जो स्थितियां हैं वो ये कह रहे हैं कि हाइड्रेंट सूखे पड़े हैं, वाटर हाइड्रेंट सूखे पड़े हैं। जो बाइडन ने किस स्थिति में यूएसए को ला दिया है, महाशक्ति को ला दिया है, वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह का देश बनाकर, किस तरह की स्थितियां बनाकर जो बाइडन उन्हें सत्ता ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये अलग अलग पहलू हैं। एक आग लगी हुई है, उसकी वजह से कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में।
अच्छी बात यह कि कैदियों की मदद ली जा रही है, उनकी सज़ा कम होगी, उन्हें पैसे मिलेंगे, तकरीबन $6 के आसपास का भुगतान उन्हें मिल रहा है और सज़ा कम हो रही है। एक दिन अगर वो काम करेंगे तो उनके 2 दिन की सज़ा कम होगी। एक पहलू ये है कि इस आग के चलते धुआं जो उठा है वो लोगों की सेहत पर गलत असर डाल रहा है। पैसे का तो खैर नुकसान अभी तक हुआ ही है, उसका कोई आकलन हो नहीं पा रहा है। 13 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा आंकड़ा जा सकता है। अभी हालांकि बहुत जल्दबाजी है और सिर्फ 2 जगहों को छोड़कर आग अभी भी बाकी जगहों पर बेकाबू स्थिति में ही है। ये स्थितियां, ये भयावह आग कि ये बाइडन बोल रहे हैं कि ये तो युद्ध जैसे हालात हो गए। इस तरह की बुरी स्थितियां अभी यूएसए यानी दुनिया की महाशक्ति झेल रहा है।